everyone, welcome to my video. Let's do another cue card today and the topic is describe a time when you missed an appointment. Bullet points are when and where it happened, what the appointment was for, what happened when you missed it, and explain how you felt about the appointment. Now these are the bullet points, and as you can see that this cue card is based on your experience, so you need to talk about the past tenses into your answer. In this video I'm going to teach you some important vocab along with my sample answer, and at the end you will find part 3 questions. So without wasting the time, let's get started. Making an appointment in today's era is accessible with the advancement of technology. आज की डेट में टेक्नोलॉजी के थ्रू जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक कराना ये बहुत ही इजी हो गया है. एक्सेसिबल मीन्स इजी टू गेट टू. कोई चीज इजीली हमें अगर अवेलेबल हो जाती है तो दैट मीन्स दैट इज एक्सेसिबल. विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स कि टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सो जो अपॉइंटमेंट बुक करवाना है वो बहुत ही ईजी हो गया है. One can easily fix appointments either by online or offline mode. कोई भी है जो वो अपॉइंटमेंट को या तो ऑनलाइन मीन्स फोन के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू बुक करा सकता है, या फिर ऑफलाइन. ऑफलाइन मीन्स पर्सनली वहां पे जाके अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो सकती है. बट रिमेम्बरिंग डेज एंड टाइम्स इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन. लेकिन डेट को रिमेम्बर करना या टाइम को रिमेम्बर करना ये सबके लिए इतना इजी टास्क नहीं है. पीस ऑफ केक इज अ इडियम. इट मीन्स इट इज नॉट अ इजी वर्क फॉर एवरीवन. Today I would like to share my experience when I missed a crucial appointment. आज जो है जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं जो एक क्रूशियल अपॉइंटमेंट थी उसको मैं भूल गई थी. सो क्रूशियल मीन्स वाइटल, एसेंशियल और इम्पोर्टेंट. सो इस पैराग्राफ में जो जर्नल लाइंस है वो आप लिखोगे और देन अपना टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस करोगे. मैंने जो जर्नल लाइन लिखी है उसमें जो वोकैब आ रही है एक्सेसिबल मीन्स इजी टू गेट टू. कोई चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है तो हम कहते हैं इट इज वेरी एक्सेसिबल. एंड देन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही एडवांस हो गई है, उसके थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट इजीली बुक हो जाती है. ऑनलाइन ऑफलाइन मोड मीन्स ऑनलाइन मीन्स कि आप घर बैठे ही बुकिंग करवा रहे हो, ऑफलाइन मीन्स कि आप वहां पे जाके बुकिंग करवा रहे हो. पीस ऑफ केक इट मीन्स कि इट इज वेरी इजी, या फिर इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक, इट इज नॉट अ इजी फॉर एवरीवन. Crucial appointment means very essential, vital or important. Actually, I was overweighted and obsessed. Although I started light exercise, it didn't work for me. So my parents recommended me to meet the dietitian. Now, अब इसमें मैं पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि मैंने अपॉइंटमेंट क्यों ली, उसका क्या सिनेरियो था, वो मैंने डाइटिशियन को क्यों मिलना था. सो एक्चुअली मैं पहले बहुत ही ओवरवेटेड थी, obsessed थी, और मैंने थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज भी स्टार्ट की, लेकिन वो मेरे लिए उसने वर्क नहीं किया. सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या बोला कि मेरे को डाइटिशियन को मिलना चाहिए. रिकमेंडेड मीन्स सजेस्टेड. दे सजेस्टेड मी टू डू दैट. जब कोई चीज रिकमेंड होती है तो ये ऑप्शनल हो जाती है, मतलब अगले बंदे ने आपको सजेशन दे दिया. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको करते हो या नहीं. सो रिकमेंडेड इज ऑल्सो अ सिनोनिम फॉर सजेशन. Last month, I booked an appointment with the renewed dietitian to avoid last minute rush. जो एक renewed dietitian थी मेरी लोकेलिटी की, renewed means famous. मैंने उसके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक की, क्योंकि ताकि मैं जो लास्ट मिनट रश है उसको अवॉइड कर सकूं. She gave me a diet plan and fixed my next appointment after 15 days. अब उस अपॉइंटमेंट के दौरान जब मैंने उसको अटेंड किया तो उसने एक मेरे को डाइट प्लान दिया और उसने मेरे को 15 डेज के बाद फिर से बुलाया. सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो गई. I started following the diet with a lot of excitement. I had to meet the consultant every fortnight. Consultant means specialist. Dietitian को ज्यादा रिपीट ना हो ये वाला वर्ड, इसके लिए मैंने इसका सिनोनिम क्या रखा है, कंसल्टेंट. It was a 6-month diet plan. अब मैं वो जो डाइट थी उसको स्टार्ट करने लगी. मेरे को बहुत सारी एक्साइटमेंट थी और मैंने डाइटिशियन को 15 डेज के बाद मिलना था. फोर्टनाइट जो है इसका मतलब 15 डेज ही होता है. 15 डेज के पीरियड को हम बोलते हैं फोर्टनाइट. इट वाज अ 6-month डाइट प्लान. ये जो डाइट प्लान था ये 6 month का था. For 2 months I was regular, but afterwards I was busy at a family function. 2 महीने तो मैंने उसको एकदम से रेगुलर किया. मैं
15 डेज के बाद जो थी वो डाइटिशियन को मिलती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक फैमिली फंक्शन आ गया। इट वॉज माई कजन्स वेडिंग, और वो फैमिली फंक्शन क्या था, मेरी कजिन की वेडिंग थी। आई हैड अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल, और मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया, बहुत बिजी हो गई मैं। हेंस आई फॉरगेट टू मीट द डाइटिशियन, और इसी चक्कर में मैं भूल गई कि मेरे को डाइटिशियन के साथ जो है वो अपॉइंटमेंट ली है मैंने। इट अफेक्टेड माई हेल्थ टू, और ये जो चीज है इसने मेरी हेल्थ को भी इफेक्ट किया। एज आई डिडेंट टेक माई डाइट प्रॉपरली, क्योंकि मैं अपनी डाइट जो थी वो प्रॉपर वे से नहीं ले रही थी। इट वॉज सच अ शेम, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ये एक शेम की बात थी, क्योंकि ये मेरी गलती थी। मैंने अपनी जो डाइटिशियन के साथ अपॉइंटमेंट बुक की थी और मैं उसको फिर भूल गई। सो इट वॉज अ शेम, एंड मैं जो बहुत डिसअपॉइंट हो गई, वेरी सैड और अपसेट हो गई। आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम माई कजिन वेडिंग, जब मैं अपनी कजिन की वेडिंग से फ्री हो गई, आई कॉल द डाइटिशियन एंड नरेटेड द होल इंसिडेंट। तो मैंने क्या किया, डाइटिशियन को कॉल किया। नरेटेड मीन्स टोल्ड, मैंने उसको सारा इंसिडेंट जो है वो दोबारा से बताया कि मैं क्यों जो है मेरी अपॉइंटमेंट मिस हो गई, क्योंकि मेरे वहां पे मैरिज थी और उसके कारण जो है वो मैं इन बिटवीन मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी हो गया और मैं नहीं आ पाई। She told me to restart the plan from scratch. Scratch होता है शुरू से, जीरो से अगेन दोबारा से कोई चीज स्टार्ट करना, that is scratch. She told me to restart the plan from scratch. उसने मेरे को बोला कि आपको प्लान जो है वो दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। It has been a few weeks now since I restarted it. अभी इसको दोबारा से स्टार्ट किए मुझे few week जो है वो हो गए हैं, कुछ हफ्ते हो गए हैं। I was so tranquil to resume it and promised myself not to forget it in the future. Tranquil का मतलब होता है peaceful, मतलब कि एक तरह से हैप्पी हो जाना। दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड कि जब मैंने इसको रिज्यूम किया तो मेरे को बहुत शांति मिली। एंड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ नॉट टू फॉरगेट इट इन द फ्यूचर, और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा इसको अब फ्यूचर में नहीं दोहराऊंगी, दोबारा नहीं भूलूंगी। सो दैट आई कैन बी फिट एंड हेल्थी, ताकि मैं फिट और हेल्थी हो जाऊं। Thus, it was a time when I forget an appointment. So ये वाला टाइम था जब मैंने एक important जो है वो appointment वो मिस कर दी। Now this is my simple answer. I hope ये जो vocab है ये भी आपको clear है. If any problem, you can write it in the comment section. Now it's a time to move towards the part 3 question. If you have any query regarding the part 3 question, if you want to know any answer, please write it on the comment section. Definitely I will reply you. Let's move towards part 3 now.